पृथ्वी से दूर एक दूसरे ग्रह कैलिस्टो ग्रह पर कबीर वासुदेव चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। आगमान में काले बादल छाए हुए थे, चारों ओर तेज बारिश हो रही थी। इन्हीं बादलों के बीच उड़ते हुए गुस्से और दर्द से भरी चीख सुनाई देती है। इसकी चीख में दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में धूर्ते का गुस्सा था। इस आखिरी चीख के बाद कबीर जमीन पर गिर जाता है। उसके पूरे बदन पर खून की बूंदें थी और आंखों में नफरत के साथ वह उन 6 कातिल में से एक माया को देरत कर अपने मन वापस आकर बदला लेने की कसम खाते हुए अपना दम तोड़ देता है। माया एक राक्षसी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह एक मिट्टी हवा में मिला देती है, जिसे चारों ओर मायावी धुंध की परत आ जाती है। जब कुछ देर बाद धुएं की परत हटती है तब पृथ्वी के दिल्ली शहर में एक छोटे से मकान में रहने वाले लड़के अक्षय की आंख खुलती है। वह अपने को अपने कमरे में पाता है। उसके सामने उसकी माँ रोशनी खड़ी थी, जो उस पर चिल्ला रही थी, दिन रात बस सोता रहता है। 1 महीने बाद तेरी 12वीं की परीक्षा है, कुछ तैयारी हुई है? नहीं, पढ़ने से तो कोसों दूर है, तो कम से कम जल्दी उठकर। तभी माँ की बात बीच में काटता हुआ कहता है, बस बस मम्मी रुको, अभी उठ गया। कितना अच्छा सपना देख रहा था। अक्षय 18 साल का एक यंग लड़का था। नाम अक्षय होने से कोई अक्षय कुमार नहीं बन जाता। उसके ऊपर भी यही बात लागू होती थी। देखने में वैसे तो वह अच्छा लगता था, पर उसका कमजोर शरीर उसे शर्मिंदा कर देता है। उसके दुबले पतले शरीर में उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल 2-3 साल पहले उसे कोरोना हो गया था, जिससे उसका शरीर अभी तक उभरा नहीं था। पढ़ाई में वह कभी टॉप करता था, लेकिन लोगों को उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते सुन सुन एक वह तंग आ गया था। उसका एडमिशन दिल्ली के एक बिग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से हुआ था। पहले तो वह लोगों को जवाबदेह भी देता था, पर जब से वह बीमार पड़ गया था, वह अपने स्कूल का कमजोर छात्र बन गया था। अक्षय के उठते ही उसके दिमाग में आवाज आती है, वह सपना नहीं था। यह सुनकर अक्षय आश्चर्य से खड़ा हो जाता है। उसकी माँ भी कुछ बोल रही थी, पर अक्षय तो अभी भी शॉक एस्टोनिश्ड फेस में था। शायद मैं अभी भी सपने में ही हूँ, यह कहकर वो अपने आप को कटता है तो उसे दर्द महसूस होता है। तभी वह आवाज एक बार फिर आती है, तुम ना तो सपना देख रहे हो और ना ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैं भी सच्चाई हूँ और कबीर देव भी। मैं वही कबीर ही जिसे तुमने आज अपने सपने में देखा था। और इसी के साथ अक्षय एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। उसके चारों तरफ अंधेरा था, पर उसके सामने एक आत्मा थी जिसमें से रोशनी निकल रही थी। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो उसे पता चला यहाँ उसकी भी आत्मा थी, जिसमें से बिल्कुल न के बराबर रोशनी निकल रही थी। अक्षय कबीर की बात सुनकर पूछता है, पर तुम तो मर गए थे और तुम्हें उन्होंने मारा क्यों था? और अपने आसपास देखता है, उसके आसपास हर जगह अंधेरा था। और ये कौन सी जगह है? यह सुनकर कबीर कहता है, अभी हम इस आत्मा की दुनिया में हैं और मैं अब बस तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हूँ। यह सुनकर अक्षय खुशी से चिल्लाता है, मतलब मैं अब आपकी तरह उड़ सकता हूँ और मेरे पास खुद का जादू होगा? यह सुनकर कबीर कहता है, नहीं, अभी हम जिस ग्रह पर है वहाँ की वायु प्रदूषित है। यहाँ किसी भी तरह की आंतरिक शक्ति का कण नहीं है। यह सुनकर अक्षय उदास हो जाता है। कबीर आगे कहता है, लेकिन तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसमें इंसान अपने आसपास की प्रदूषित कण से अपने आप को ताकतवर बना सकता है। इसके पहले लेवल पर हम इस ग्रह पर पहुंच सकते हैं। इसके दूसरे लेवल या उससे ऊपर जाने के लिए हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा। अक्षय पूछता है, आपने कितने लेवल पार किए हैं? यह सुनकर कबीर गर्व के साथ बोलता है, मैंने मात्र 30 सालों में तुम्हारी सोच से ऊपर तक के लेवल पर पहुंच गया था, और मेरे पास उस समय कोई सिस्टम भी नहीं था। अक्षय बोलता है, बट मेरा सिस्टम कहाँ है? उसके इतना कहते ही सामने का अंधेरा चला जाता है और वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। उसके चारों तरफ फिर से उजाला आ गया था और सामने उसकी माँ थी। वो फौरन उठता है और कबीर 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 बोलने लगता है। उसे बदबड़ता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है, धन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह कबीर या लक्ष्मी बोलने से धन की प्राप्ति नहीं होती। उसके दिमाग से कबीर की तो आवाज नहीं आती, पर एक सिस्टम की आवाज जरूर आ जाती है। टीम योर सिस्टम एक्टिवेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिस्टम अपडेट हो रहा है, आपको एक दिन के लिए वेट करना होगा। टाइम 24 आवर्स लेफ्ट। अक्षय और हमेशा की तरह उसका दिनचर्या रहा। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी भी लग रहा था या तो वह पागल हो गया है या फिर वह सपना देख रहा था। यह तो कल ही पता चलेगा, यह कहकर उसने अपने आप को दिलासा दिया। अक्षय आज उसके बर्थडे से भी ज्यादा कल का इंतजार कर रहा था। रात को भी वह बार बार करवट बदले जा रहा था। कुछ समय बाद आखिर में उसे नींद आ गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे, मतलब अभी भी 2 घंटे बाकी थे। 2 घंटे तक अक्षय अपने स्कूल के लिए तैयार हो गया था। Subscribe Flying YouTuber $108. Subscribe Flying YouTuber $108. Subscribe Flying YouTuber $108. Subscribe Flying YouTuber $108.
फाइनली 2 घंटे हो ही गए, उसके दिमाग में एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर सिस्टम अपडेटेड। इतना कहते ही उसके सामने एक स्क्रीन आ गई। सामने कुछ फोटोज दिखाई दे रहे थे जो अभी लॉक थे। उसने प्रोफाइल पर क्लिक किया, उसके सामने एक दूसरी स्क्रीन खुल गई। नेम अक्षय कुमार, एज 18 ईयर, स्ट्रेंथ लेवल 4, स्टैमिना लेवल 8, स्पीड लेवल 6, रिएक्शन स्पीड 9, रेज ह्यूमन, हेल्थ 90%, डिफेंस -3, ग्रेट पावरलेस। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है, ठीक अभी आप किसी को सिर्फ जांच सकते हैं, आपको बोलना होगा इंस्पेक्ट। आपके सामने व्यक्ति का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नए फोटोज के लिए आपको मिशन कंप्लीट करने होंगे। मिशन आपको सही समय पर दे दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अक्षय को यह शक्ति भी पसंद थी। कम से कम वो सामने वाले की शक्ति का अंदाजा लगाकर उससे फाइट कर सकता था। अक्षय अपने स्कूल जाता है। वह कक्षा 12वीं में पढ़ता था। यह उसके स्कूल का अंतिम हफ्ता था। कुछ समय में ही उसकी परीक्षा थी। अक्षय आज पहली बार अपनी नई शक्तियों के साथ स्कूल जा रहा था। हालांकि अभी भी उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, पर उन शक्ति से भी बड़ी शक्ति उसका सिस्टम थी। उसका स्कूल घर से कुछ दूरी पर ही था। जल्द ही वह अपने स्कूल पर पहुंच गया। स्कूल में सब कुछ पहले जैसा ही था, बस अंतर था तो एक मुस्कान का। अक्षय आज अपने उसी स्कूल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। यह मुस्कुराहट उसके ओठ पर कुछ साल पहले जब वह स्कॉलरशिप देकर यहाँ आया, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। उसका स्कोर कम होते गया और वक्त के साथ पे रहने वाला बन गया। वैसे वह कभी टॉप स्टूडेंट आज एवरेज बच्चा बन गया था। उसके पिता की भी मृत्यु इस कोरोना महामारी में हो गई थी। वो हमेशा से एक ऐसी दुनिया चाहता था जहाँ किसी बीमारी के तो लोग न मरे, जनसंख्या ज्यादा होती थी तो हो जाए, लोग मुसीबत पड़ने पर ही उसका हल निकलते हैं। उसने आसपास लोगों को इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट नेम रोहन, एज 17, स्ट्रेंथ -8, स्टैमिना 7, स्पीड -8, रिएक्शन स्पीड 6, रेज ह्यूमन, हेल्थ 99%, डिफेंस 6, ग्रेट पावरलेस। उसे पता चला सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 12, स्टैमिना 10, स्पीड 8, रिएक्शन स्पीड 9, डिफेंस 8 थी, जिसमें से यह सब किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि अलग अलग इंसानों के पास थी। जो स्ट्रेंथ से ताकतवर था वो स्पीड में मात खा जाता था। हालांकि उसकी रिएक्शन स्पीड सभी बच्चों में सबसे ज्यादा थी। कई बच्चे उसे परेशान करने के लिए क्लास में भी टीचर की नजर से बचकर चुपचाप कुछ फेंककर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनसे बचते बचते उसकी रिएक्शन स्पीड में बढ़त हो गई थी। कक्षा शुरू होने में अभी समय था, इसलिए अक्षय अभी थोड़ी देर बाहर घूमने निकल गया। तभी उसके सिस्टम से एक आवाज आई, टीम एक मिशन प्राप्त हुआ है, गेट फुल स्कोर इन इंग्लिश सरप्राइज टेस्ट, अनलॉक न्यू फीचर एंड स्ट्रेंथ लेवल अप इन 1 स्किल पॉइंट्स। इंग्लिश सब्जेक्ट, यह तो 5th पीरियड है। उसने सरप्राइज टेस्ट रखा था, पर कौन से चैप्टर का, यह सोचते हुए उसने किताब निकाली। किताब निकलते ही उसके दिमाग में एक मैसेज आया, टीम क्या आप इस किताब को कॉपी करना चाहते हो? अक्षय ने कहा हाँ और अपना मुंह सहमति में हिला दिया। उसके इतना कहते ही उसके दिमाग में पूरी इंग्लिश की किताब छप गई। उसको इंग्लिश के सारे सेंटेंस अच्छे से याद थे। देखते ही देखते वो एवरेज से सुपर जीनियस बन गया था। सुपर जीनियस अक्षय, यह सोचकर उसके मुंह पर एक मुस्कान तैर गई। फाइनली 5th पीरियड आ गया। विवेक सर ने क्लास में आने से पहले एक बार पूरी क्लास को घूरा। सभी बच्चे एकदम शांत हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस। उनके एक हाथ में कुछ स्क्रॉल पेपर्स थे। उन्होंने आते ही एक बार फिर सब बच्चों को देखा और अपनी बात शुरू कर दी। तो बच्चों, मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ जिसके मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेंगे। इतना कहते ही उन्होंने बच्चों की मनोदशा देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई और एक एक पेपर सब बच्चों को पकड़ा दिए जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। आपके पास 30 मिनट है, इसलिए आपको अपने पेपर में ध्यान देना चाहिए। यह कहकर वो क्लास में राउंड लगाने लग गए। अक्षय ने पेपर को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने पेन उठाया और 15 मिनट में ही उसने पूरा पेपर कर दिया। फिर अगले 5 मिनट उसने क्रॉस चेक किया। फिर उसने पेपर सबमिट किया। विवेक सर ने अपनी खा जाने वाली नजरों से एक बार अक्षय को देखा, लेकिन अक्षय के कॉन्फिडेंस में हल्की सी भी उतार न देखकर उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया। चेक करते करते उनकी आंखों में अक्षय के प्रति शक डेवलप हो रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे पूरे नंबर दे दिए। उनके पूरे नंबर देते ही अक्षय के सिस्टम से आवाज आई, टी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट फुल मार्क्स इन योर टेस्ट। इसके बाद अक्षय अपनी सीट पर वापस चला गया। सिस्टम अभी भी बोल रहा था, यू क्लेम्ड योर रिवॉर्ड्स, न्यू फीचर्स, पावर लेवल अप, न्यू स्ट्रेंथ लेवल 8 एंड 1 स्किल पॉइंट एडेड। इतना सिस्टम के कहने की ही देर थी। अक्षय पहले से तंदुरुस्त और मजबूत दिखने लगा। अब वह किसी आम इंसान की तरह मजबूत लग रहा था। उसकी बॉडी पहले से सख्त हो गई थी। हालांकि क्लास में किसी ने उसकी तरफ इतना गौर से नहीं देखा था। आखिर लास्ट के 5 मिनट ही बाकी थे। सब अपने अपने पेज पर कुछ न कुछ लिख रहे थे। अक्षय ने अपनी प्रोफाइल चेक की जिसमें उसका स्ट्रेंथ अब 8 पर पहुंच गया था और सबसे नीचे एक स्किल पॉइंट्स दिखा रहा था।
उसने स्किल पॉइंट पर क्लिक किया और उसके सामने कई अलग अलग तरह की शक्ति आ गई, जैसे फायर, वाटर, एयर, गोस्ट और अलग अलग। उसने एक जगह क्लिक किया तभी सारी शक्तियां अलग अलग बिखर के गायब हो गई और बस एक शक्ति बची, टेलीकिनेसिस की, मतलब चीजों को अपने मन अनुसार इधर उधर करना। तभी सिस्टम से मैसेज आया, टीम सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108।